हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका संबंध जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उन सब पर पड़ने वाला है। पेंशन वैलिडेशन रूल्स 2025 का मुद्दा पहुंचा हाई कोर्ट। ये देखिए वही पेंशन वैलिडेशन रूल्स हैं जिनको फाइनेंस एक्ट 2025 में जगह दी गई थी और उस एक्ट के माध्यम से जो पुराने पेंशनर्स थे उन पर संकट का खतरा मंडरा रहा था। तो उसको लेकर वित्त मंत्री जी ने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन उसके बाद देखिए ये मुद्दा दिल्ली हाई कोर्ट जहां पहुंचा और जो सरकार ने वहां पर बयान दिया है वो बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकार ने आखिर कोर्ट में ऐसा क्या बयान दिया है? कोर्ट से जीतने के बाद भी लागू होंगे वैलिडेशन रूल्स 2025, यानी पुराने जो केसेस हैं उन पर भी ये रूल्स लागू होंगे, ऐसा कोर्ट में बताया गया है। तो जो जजमेंट है उस जजमेंट को देखेंगे और क्या वहां पर सरकार की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा है, ये सारी बातें विस्तार से जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। यहाँ पर देखिए रणवीर सिंह पेटिशनर वर्सेस एस श्रीनिवास एंड ANR, और भी देखिए बहुत सारे केसेस हैं जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और मेन केस है ऑल इंडिया S30 पेंशनर्स एसोसिएशन। ये ऑल इंडिया S30 पेंशनर्स एसोसिएशन कौन सा है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो जज साहब थे वो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनीस दयाल साहब, जिन्होंने 8 अप्रैल 2025 को एक ऑर्डर पारित किया। In the matters, willful disobedience is alleged for order passed by the court, essentially directing that the pension of pre-2006 retiree would be revised at par with the revised pension of pre-2006। यानी देखिए जो इतने भी हमारे 2006 से पुराने के पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रिवाइज की जाए, ये यहाँ पर बताया गया था। मिस्टर विक्रमजीत बनर्जी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, अपीयर्स एंड स्टेट्स दैट इन द मीन टाइम, कि देखिए अभी जल्दी में फाइनेंस एक्ट 2025 आया है, हैज़ बिन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड बाय ए गजट नोटिफिकेशन 29 मार्च 2025 को। पार्ट 4 जो है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, जो आपको बताता है वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लायबिलिटीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उसका देखिए पैराग्राफ नंबर 149 और 150 यहाँ पर उस चीज़ को मेंशन किया गया है। रिलीवेंट पार्ट इज एक्सट्रैक्टेड एज अंडर। ये दोनों पैराग्राफ वही पैराग्राफ हैं, वही दोनों पॉइंट्स हैं जो हमने आपको डिस्कस किए हैं, हिंदी और इंग्लिश में आपको बताया गया है। Without prejudice of the provision of the pension rules, the central government shall have the authority to establish distinctions among pensioners as a general principle। कि सरकार देखिए पेंशन रूल्स में बदलाव किए बिना पेंशनर्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकती है। अब उसमें कट ऑफ डेट्स भी हो सकती है या जो पे कमीशन ने डेट्स जारी किए उसके आधार पर भी इसको डिस्टिंग्विश कर सकती है। ये अधिकार सरकार के पास है। The central government may from the time of lay down such norms, principles and methods in the regard to acceptance of the recommendations of the pay commission, including among other things distinction among pensioners that may arise out of the acceptance of such recommendations। अगर पे कमीशन ऐसी recommendations देता है तो देखिए हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये पावर सरकार के पास है। The norms, principles and methods of pension revision as per accepted recommendations of a particular central pay commission shall be effected from such date as may be determined by the central government, and the benefit of such accepted recommendations shall not be given effect in from the earlier date। कि देखिए उसके जो बेनिफिट हैं, अब ये जो आपको एरियर वाली चीज़ पुराने एरियर देना है, अब ये सरकार के हाथ में है कि भैया पुराने पेंशनर को वो एरियर दे या ना दे, ये भी सरकार के हाथ में है। वैलिडेशन का 50 पॉइंट जो था उसमें नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग contrary content in any judgment, decree or order of any court, जब इससे कुछ भी contrary अगर कोर्ट के आदेश होते हैं तो ऐसे बारे में इन्होंने क्या बताया, इट इज hereby clarified that the central government has the authority and shall always deem to have the authority, कि उनके पास पावर है और हमेशा से रही है to classify its pensioners and may create or maintain distinctions among pensioners as deemed expedient from the
implementing the recommendations of the pay commission under this part. It is also clarified that the date of retirement of the pensioners shall be on the basis of restrictions and for classification in regard of pension entitlements. यहाँ पर इसके बारे में पूरा बताया गया. This is in context of the Union of India and OR's S30 Pensioners Association and SLP number A, in which the Supreme Court passed a judgment obviating the distinctions and proceed on the premise that government lack authority of providing such, कि सरकार के पास पावर नहीं है पेंशनर को अलग अलग करने का, डिस्टिंक्शन करने का. तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ थी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एक्ट वैलिडेटेड डिसीजन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट stating inter alia section 150, the central government has the authority and shall always deem to have the authority to classify its pensioners and may create or maintain distinctions among pensioners as deemed expedient for implementing the recommendations of the पे कमीशन. देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बताया कि सरकार के पास पावर है इस केस में. अकॉर्डिंगली इट इज कंटेंटेड दैट by virtue of this validating act the central government has been empowered even retrospectively, यानी पिछले डेट से भी, to recognize the restriction in these categories. It is therefore submitted by the ASG that in light of the extant legislation the High Court order जो 20 मार्च 2024 को आया था is no longer applicable. यानी देखिए एक साल पहले अगर कोई हाई कोर्ट का आदेश आया है उनके केसेज में कि भैया उनको सेम पेंशन दी जानी चाहिए, तो वो देखिए अब एप्लीकेबल नहीं है. कि उस सरकार जो है, सरकार ने वैलिडेट कर दिया और बताया है आपको कि भैया अब भी और पहले से भी हमारे पास ऐसे पावर्स हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. टेकिंग इनटू अकाउंट द सबमिशंस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अ क्लैरिफिकेशन बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी. अब देखिए यहाँ पर अकेले साहब थे, अब डिवीजन बेंच को ये केस सौंप दिया गया है कि भैया इस जो मार्च 2024 का है इसके बारे में कुछ बताइए. एज टू वेदर द सैड फाइनेंस एक्ट shall obliterate and eclipse the order passed by the court, thereby giving the authority to central government to recognize and endorse the distinction between the various categories of the pensioners. अब देखिए यहाँ पर 17 मार्च काउंसिल फॉर पेटिशनर हाउस पॉइंट्स आउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पास 17 मार्च 15 where directions were given to the Union of India to comply with the orders. Further, council for petitioner point out the order 24 फरवरी 2016 डिवीजन बेंच के ऑर्डर. और देखिए सबसे बड़ी बात जो है, यानी इस केस को अब डिवीजन बेंच को सौंप दिया गया है और ये जो सुनवाई है, द मैटर इज बीइंग प्लेस्ड बिफोर द डिवीजन बेंच ऑन 23 अप्रैल 25 सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द हाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस. अब सबसे बड़ी बात, डिवीजन बेंच अगर सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो डिवीजन बेंच को भेजेंगे, 23 अप्रैल को उसकी सुनवाई होनी है. दिस पेटिशन इज केप्ट पेंडिंग awaiting the decision of the division bench. Order be uploaded on the website of this court. यानी देखिए जब डिवीजन बेंच अपना कोई फैसला देगी उसके बाद इसका ऑर्डर जो है कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और 8 अप्रैल का ये जजमेंट है. देखिए जिसकी बात कर रहे थे हम, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो परेशान कर रही थी. वो ये थी कि भैया जो वैलिडेशन रूल्स हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि पुराने जो रेट्रोस्पेक्टिवली हैं पिछली डेट से भी इनको लागू किया जा सकता है. तो क्या कोर्ट केसेस जो हुए हैं उन पर भी सरकार ने कहा कि 24 का भी एप्लीकेबल नहीं है. तो क्या ऐसी चीज़ें ये आपको परेशान नहीं कर रही हैं? इस पर आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं जो ये केस था S30 पेंशनर्स का, वो एक्चुअली है क्या, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. द S30 पेंशनर्स ग्रुप रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ रिटायरीज who were in the S30 पे स्केल, यानी वो एक सेम पे स्केल में थे और प्री 2000 पे स्केल में थे, यानी 2006 से पहले पेंशनर्स हैं ये. दिस ग्रुप हैज़ बीन एक्टिव इन चैलेंजिंग पेंशन गैप्स एंड सीकिंग बेटर बेनिफिट्स. तो इन ग्रुप्स जो बनाया इन्होंने, अब इन्होंने जो भी रूल्स थे उनको चैलेंज किया कि भैया जो पेंशन गैप्स है वो नहीं होने चाहिए और जो बेनिफिट्स हैं पुराने पेंशनर्स को भी मिलने चाहिए. और इस पर देखिए उनको जीत भी हासिल हुई थी, जजमेंट इनके फेवर में आया था. लेकिन अब देखिए सरकार ने कहा है कि फाइनेंस एक्ट आने के बाद से अब वो जजमेंट भी देखिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. अब डिवीजन बेंच अपना क्या फैसला लेती है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा. 23 तारीख में जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताई जाएगी. आप जुड़े रहिए नैन स्कूल के साथ. फिर मिलेंगे आपसे. जय हिंद, जय भारत.